तैयब उर्दगान सल्तनत उस्मानिया के नए खलीफा मुकर्रर 100 साला मुआहदा लौसान खत्म, खिलाफत का बाकायदा ऐलान। 100 साला इंतजार खत्म हो गया। उम्मत मुसलमा के लिए 2023 की सबसे बड़ी खुशखबरी। जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ियां आन पहुंची। तैयब उर्दगान का सब्र, मेहनत और कोशिशें रंग ले आईं। तुर्की दुनिया पर राज करने का वक्त शुरू। तैयब उर्दगान ने तमाम कागजात तैयार कर लिए। 27 यूरोपीय ममालिक को अहकामात रवाना कर दिए गए। अमेरिका, यूनान, सहूनी और फ्रांस ने भी कान खड़े कर दिए। तुर्की 2023 में पहली बड़ी कार्रवाई क्या करने वाला? तैयब उर्दगान ने बाआवाज बुलंद ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, सीरिया, कतर और बहरीन ने खैर मकदम कर दिया। उर्दगान उम्मत मुसलमा के नए लीडर। पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की का बनने वाला ब्लॉक दोबारा बनाने का फैसला। क्या इस पर अमली काम किया जाएगा? सऊदी वली अहद तैयब उर्दगान के इस फैसले पर क्या करने वाले? तुर्की 100 साला मुआहदा खत्म होने पर कैसे सुपर पावर बन सकता? आज की इस वीडियो में तफसील से इस तारीखी खुशखबरी पर बात करने के साथ साथ उर्दगान की खिलाफत पर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचती रहें और आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया ने जनूब मशरकी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका पर 600 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। पहली जंग अजीम में सल्तनत का खात्मा हुआ। एक नया रहनुमा मुस्तफा कमाल उभरे जिन्होंने तुर्की की कौमी तहरीक की क़यादत की, जिसने सरजमीन तुर्की की तकसीम के खिलाफ मुज़ाहमत की। मुस्तफा कमाल ने अंकारा में सूबाई हुकूमत कायम की। इसने इत्तेहादियों की भेजी हुई अफवाज को शिकस्त दी। इत्तेहादियों और तुर्कियों के दरमियान लड़ाई कौमी तहरीक 1923 तक जारी रही, जब इत्तेहादियों और मुस्तफा कमाल के दरमियान लौसान, स्विट्जरलैंड में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदा लौसान के मुआहदे के नाम से जाना जाता। इसने जदीद दौर के तुर्की की सरहद की हदबंदी की। मुआहदा लौसान के तहत तुर्की ने उस्मानिया सल्तनत के बाकी मानदा तमाम दावे तर्क कर दिए और बदले में इत्तेहादियों ने अपनी नई सरहदों के अंदर तुर्की की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया। खिलाफत उस्मानिया का निजाम खत्म कर दिया गया। आखिरी खलीफा को अपने खानदान के साथ जला वतन कर दिया गया। इनके असासे जब्त कर दिए गए। मजहब इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को सेकुलर रियासत बना दिया गया। इस मुआहदे के मुताबिक तुर्की को अपना तेल खोदने और तलाश करने की इजाजत नहीं दी गई और तय पाया गया इसे अपनी जरूरियात के लिए दूसरे ममालिक से तेल दरामद करना होगा। यूरोप और एशिया में कुदरती सरहद के तौर पर मौजूद आबनाए बास्फोरस को बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह करार दिया गया, जिसके बाद तुर्की बड़ी जहाजों पर टैक्स लगाने से महरूम कर दिया गया। नाज़रीन, 2023 तो आ चुका, लेकिन इसमें तुर्की का क्या फायदा होने वाला और किस तरह तुर्की दुनिया के 100 बड़े माशी किंग्स में शामिल होने जा रहा? बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक लौसान का मुआहदा 2023 में खत्म हो जाएगा। जैसा कि कानून में कहा गया कि किसी भी मुआहदे पर 100 साल से ज्यादा अमल नहीं किया जा सकता। सदर उर्दगान भी कई बार कह चुके कि तुर्की 2023 के बाद एक नए दौर में दाखिल होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि तुर्की अपना तेल खुद निकाल सकता। सनअती इनकलाब के बाद से तेल दुनिया का सबसे अहम तवानाई का जरिया बन चुका। इसकी मसनूआत जदीद मुआशरे की बुनियाद रखती हैं। ये बुनियादी तौर पर बिजली की सनत को तवानाई फराहम करता, घरों को गर्मी देता और गाड़ियों और हवाई जहाजों के लिए ईंधन फराहम करता। मशरक़ वस्ता के कई ममालिक जैसे सऊदी अरब, ईरान की मईशत का इन्हिसार सिर्फ तेल की बरामद पर है। बदकिस्मती से तुर्की अपना तेल खुद नहीं निकाल सका। लौसान के मुआहदे में इसकी ममानत थी। इसे दूसरे ममालिक से तेल दरामद करना पड़ता था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। 2023 के बाद तुर्की पर से पाबंदी खत्म हो जाएगी। तुर्की अपना तेल खुद तलाश करेगा और ड्रिल करेगा, जिससे इसका दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम हो जाएगा। तुर्की के पास तेल की काफी ज़खायर और वो तेल बरामद कर सकता। तेल की बरामद से हासिल होने वाली आमदनी से इसकी जीडीपी में इजाफा होगा। तुर्की के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि तुर्की आबनाए बास्फोरस पर टैक्स लगा सकता। आबनाए बास्फोरस दुनिया भर में तिजारत को कंट्रोल करता। इस आबनाई से रोजाना सैकड़ों बड़ी जहाज गुजरते, लेकिन लौसान मुआहदे में इसे बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह करार दिया गया और तुर्की को बहरी जहाजों पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया। 2023 के बाद तुर्की समंदर पार करने वाले बहरी जहाजों पर टैक्स आयद कर सकेगा। आबनाई बास्फोरस तुर्की बहिरा अस्वद और बहिरा मारमारा को मिलाने के लिए एक मंसूबा बना रहा,
जिसका मकसद आबनाई बास्पोरस में बहरी ट्रैफिक में आसानी लाना है। नाजरीन, ये सबसे अहम है कि तुर्की मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर अपने इलाके का दावा कर सकता। ये बात अब बैद अज कियास लगती है, लेकिन तुर्की चाहे तो सऊदिया अरब, लीबिया, मिस्र, सूडान, इराक और लियोनेंट पर अपने इलाके होने का दावा कर सकता। इस दावे की बुनियाद ये होगी कि मक्का मुकरमा और मदीना खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे, लेकिन मुआहदा लौसान के बावजूद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की निगरानी हासिल करना तुर्की के लिए नामुमकिनात में समझा जाता। मुस्तफा कमाल ने तुर्की को सेकुलर मुल्क बना दिया। दूसरी जानिब मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान इस्लाम पसंद रहनुमा समझे जाते, जिन्होंने आया सूफिया को जायब घर से दोबारा मस्जिद में तब्दील किया। उर्दुगान ने दावा किया तुर्की 2023 में अपने हदफ तक पहुंचने पर पूरे खित्ते के मुस्तकबिल की तश्कील करेगा। मुआहदा लौसान के खात्मे पर तुर्की एक आलमी ताकत के तौर पर उभरेगा। नाजरीन, अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो तो आप तुर्कियों को वहां पर उम्रा या हज पर आते हुए देखें तो इनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे तक हुजाज़ मुक़द्दस पर अपनी जिम्मेदारी अदा की। मदीना और मक्का में आने वाले लोगों की मेजबानी की इस जगह से इनका इतना ज्यादा उन्स और लगाव है कि जब भी सऊदिया अरब वहां नक्शे में तब्दीली करता है तो वो मुआहदे के मुताबिक एक एक पत्थर वापस तुर्की ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं, ताकि इनके लोगों को याद रहे अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेजबानी की जिम्मेदारी इनके पास 625 साल तक रखी। वहां जब तुर्क जाते तो इनके पास नक्शा होता और इन्हें इस नक्शे को देखकर पता चल जाता कि कौन से सहाबा का घर कहाँ है। पिछले 100 सालों से तुर्क खाना काबा में अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआ करते, ए अल्लाह हमसे नाराजगी खत्म कर दीजिए, जो मेजबानी का शर्फ हमें दिया था वो वापस दे दें। ये जिम्मेदारी इस वक्त आले सऊद के पास है। तुर्क ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई और हमें इसका शदीद अफसोस और दुख है। दोनों ही पाकिस्तान के बरादर मुल्क हैं। तुर्कियों की अपनी एक ख्वाहिश जिसका हम एहतराम करते और जो जिम्मेदारी आले सऊद के पास है इसका भी हम एहतराम करते, लेकिन इन दोनों में से इसका अहल कौन, इसका फैसला आप सब अपनी जगह पर कर सकते हैं। इनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे तक हुजाज़ मुक़द्दस पर अपनी जिम्मेदारी अदा की। मदीना और मक्का में आने वाले लोगों की मेजबानी की इस जगह से इनका इतना ज्यादा उन्स और लगाव है कि जब भी सऊदिया अरब वहां नक्शे में तब्दीली करता है तो वो मुआहदे के मुताबिक एक एक पत्थर वापस तुर्की ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं, ताकि इनके लोगों को याद रहे अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेजबानी की जिम्मेदारी इनके पास 625 साल तक रखी। वहां जब तुर्क जाते तो इनके पास नक्शा होता और इन्हें इस नक्शे को देखकर पता चल जाता कि कौन से सहाबा का घर कहाँ है। पिछले 100 सालों से तुर्क खाना काबा में अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआ करते, ए अल्लाह हमसे नाराजगी खत्म कर दीजिए, जो मेजबानी का शर्फ हमें दिया था वो वापस दे दें। ये जिम्मेदारी इस वक्त आले सऊद के पास है। तुर्क ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई और हमें इसका शदीद अफसोस और दुख है। दोनों ही पाकिस्तान के बरादर मुल्क हैं। तुर्कियों की अपनी एक ख्वाहिश जिसका हम एहतराम करते और जो जिम्मेदारी आले सऊद के पास है इसका भी हम एहतराम करते, लेकिन इन दोनों में से इसका अहल कौन, इसका फैसला आप सब अपनी जगह पर कर सकते हैं।